हेलो प्रिय विद्यार्थियों, रिविजन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रश्नमाला 8, ऊंचाई और दूरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेंगे। तो पहले तो लेते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आने योग्य हैं। तो टॉपिक की चर्चा करते हैं हम। तो इसमें एग्जाम्पल है 4 का। एग्जाम्पल 4 का है। 4 का एग्जाम्पल क्या दिया है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी, 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, उसके मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे कि ये 100 मीटर चौड़ी नदी है, ये लो P और Q इसकी चौड़ाई है, P और Q इसकी क्या है, चौड़ाई। इसके मध्य में, जैसे मान लो यहां मध्य में एक टापू है, यहां टापू है बिंदु C बिंदु नाम दे दिया। यहां टापू पर यहां एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये क्या है, वृक्ष है, पेड़ है इस टापू के मध्य में। अब देखो नदी के विपरीत किनारों पर, ये दोनों किनारे हो गए, इन किनारों पर P, Q और वृक्ष, P, Q और वृक्ष है C। इन पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। मतलब इस बिंदु से वृक्ष की चोटी का या शीर्ष का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है और इस बिंदु से वृक्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 डिग्री का है। इसका मतलब वृक्ष से नदी का जो एक किनारा है, ये दूरी इस दूरी से ज्यादा है, क्योंकि जिस बिंदु से उन्नयन कोण का जो दूरी है वो ज्यादा होती है, कोण छोटा होता है, दूरी कम होती है, कोण बड़ा होता है। तो इसमें क्या करना है हमें कि पूछा क्या है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम A। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम H। और ये पूरी जो नदी है उसकी चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है, मीटर यानी कि P, Q के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो वृक्ष की ऊंचाई है AC। ये हमारा डायग्राम बन गया। मेन बात होती है इसमें डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम आप सही बना लेते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये बात लिखेंगे कि हमें सवाल में क्या दिया है। सवाल में हमें क्या दिया है, तो सवाल में हमें दिया है कि एक नदी है PQ जिसकी चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर। एक नदी की चौड़ाई यानी कि PQ बराबर 100 मीटर। ठीक है। नदी के मध्य में टापू पर एक पेड़ की ऊंचाई H, AC बराबर H। AC का मान है क्या, H मीटर माना है। या फिर आप ये लिख सकते हो AC बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC बराबर H मीटर। H का मतलब ऊंचाई। और किनारों के उन्नयन कोण कौन सा होता है, 30 डिग्री व 45 डिग्री है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो आंख पर बनने वाला क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। और ऊपर से नीचे की ओर हम देखते हैं तो दृष्टि रेखा और आंख की क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो होता है अवनमन। अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो ये उन्नयन कोण है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई।
पेड़ की ऊंचाई यानी कि AC का मान। तो इसमें दो डायग्राम बन गए, दो त्रिभुज बन गए, ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये यहां 90 डिग्री का कोण है। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, दो समकोण त्रिभुज बन गए। अब देखो ये पूरी दूरी जो है वो 100 मीटर है, हमें इसका पता नहीं ये कितनी है और इसका भी पता नहीं ये कितनी है। तो क्या करते हैं, हम एक को मान लेते हैं। तो यहां हम इसको हल करेंगे, तो मान लेते हैं, ये हम हल करना स्टार्ट कर दिया कि माना PC की दूरी बराबर x मीटर है। P और C के मध्य दूरी कितनी है, x मीटर माना है इसको। तो इसके अकॉर्डिंग CQ की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 100, उसमें से ये घटा देंगे, बचेगी वो ये। तो ये दूरी आ जाएगी 100 माइनस x मीटर, ओके, x मीटर। ये दोनों दूरियां आ गई। अब देखो ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, PCA त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PCA में कोण C है वो 90 डिग्री है और थीटा, उन्नयन कोण जो होता है उसको थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। थीटा का मान है हमारे पास इसमें 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो देखो थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो इस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो बातें हमें दी हुई होती, एक बात दी हुई होती है, एक बात हमें ज्ञात करनी होती है। तो देखो ये तो हमें ज्ञात करना है, ये हमने मान के तय किया है कि ये है। तो ये थीटा के सम्मुख भुजा है, तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब आधार की तुलना होती है। लंब आधार किस में लगता है, tan थीटा में लगता है। इन दोनों की तुलना करते हैं, लंब और आधार किस में लगता है, tan थीटा में। तो अतः है हम यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब क्या है AC बट्टा आधार क्या है PC। ये अब देखो इसमें मान रखेंगे, tan थीटा का मान है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बराबर लंब यानी कि AC का मान हमने क्या माना है H, क्या माना है H माना है। तो AC का मान हो गया H बट्टे में PC का मान क्या है PC का मान क्या है x। यहां ब्रैकेट में दिखा देंगे कि AC का मान तो क्या है H मीटर है और PC का मान क्या है x मीटर है, PC का मान क्या है x मीटर है। अब देखो tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर H बट्टे में x। इनको वज्र गुणा कर लेंगे, यहां लिखेंगे वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, x का मान आ जाएगा कि x बराबर √3h, x को 1 से गुणा x, √3 को h से गुणा √3h। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब पहली बात आ गई। तो इसको नंबर दे देंगे हम फर्स्ट, पहले त्रिभुज की बात। अब दूसरा त्रिभुज है ये ACQ, इसमें लेते हैं, पुनः है, यहां लिखेंगे पुनः है त्रिभुज ACQ में C कोण है वही 90 डिग्री का है और थीटा का मान है इसमें 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है थीटा का मान। अब इसमें भी देखो थीटा, ये थीटा की सम्मुख भुजा जो होती है लंब और आधार इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा tan, क्या लगेगा tan। तो इसमें भी हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है AC, आधार क्या है CQ, आधार क्या है CQ। तो tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री बराबर AC बट्टा CQ। यहां ब्रैकेट बना के उसमें लिखो आप ये बात कि tan 45 डिग्री का मान तो होता है 1 और AC का मान है H, AC का मान क्या है H और CQ का मान है 100 माइनस x। ये रखेंगे हम, ये हमने मान दर्शा दिए यहां। तो tan 45 का मान 1 बराबर AC का मान H बट्टे में 100 माइनस x, इसके बट्टे में भी 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो
h बराबर h को 1 से गुणा, 100 माइनस x को 1 से गुणा तो 100 माइनस x। ये सेकंड बात आ गई हमारी, सेकंड बात। तो देखो हमें मान किसका निकाला हुआ है यहां, x का। ये मान 3h है x का मान, तो ये x का मान वहां उसमें रख देंगे हम। तो यहां लिखेंगे समीकरण या सेकंड में x बराबर √3h रखने पर। तो देखो h बराबर 100 माइनस x की जगह √3h, ये हो गया। इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो 3h इधर आएगा प्लस का √3h और प्लस h है ही अपनी जगह, बराबर में क्या है 100 है, बराबर में क्या है 100 है। अब देखो हमें h का मान निकालना है, इसलिए h को मान ले लेते हैं। तो क्या बचेगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बराबर 100, बराबर 100, √3 प्लस 1 बराबर 100। अब h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बट्टे √3 प्लस 1। अब देखो √3 का मान होता है 1.732, उसमें 1 जोड़ के फिर आप सरल करेंगे, तब तो आपको ये थोड़ा सा क्या बनेगा, टफ बन जाएगा। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परिमेयकरण। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब होता है अंश और हर को √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे। अंश और हर को √3 माइनस 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां लिखेंगे h बराबर अंश और हर को √3 माइनस 1 से गुणा करने पर, अंश और हर को इन दोनों को √3 माइनस 1 से गुणा, √3 माइनस 1 से गुणा। अब देखो 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, 100 गुणा √3 का मान होता है 1.732, 1.732 माइनस 1 बट्टे में इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जिसका अर्थ होता है a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 का मतलब हो गया, यहां हो गया 100 गुणा 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 बट्टे में 2, बट्टे में क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसको 100 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, या फिर 2 से क्लियर कर दो, चाहे बात एक ही है, 2 से इसको क्लियर कर दो 50। तो देखो h बराबर 50 गुणा 0.732, इसको गुणा कर देंगे 50 से तो h बराबर क्या आ जाएगा, 0.732 को 50 से गुणा करने पर 10, 15 1 16, 35 1 36, 0.3 के बाद में, तो ये हो गया 36.60 मीटर, 36.60 मीटर। 5 10 से 5 15 1 16, 35 1 36, 1 0 और 0.3 अंकों के बाद में 36.60 मीटर है। ये क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी। क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे हम अतः है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 36.6 मीटर। ये मीटर लगाना भी जरूरी है, अगर यहां हम इसकी इकाई नहीं लिखते हैं मीटर तो उसका आधा नंबर कटता है, तो यहां मीटर लगाना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। ओके, तो फिर इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी प्रश्नावली में एग्जाम्पल 4 का हो गया। इससे अगला हम ले रहे हैं एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल 4 हो गया। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें है 5 का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है।
मीनार से 500 मीटर की दूरी पर एक कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार की चाल ज्ञात। मतलब ये मीनार है एक, ये क्या है, एक मीनार, और ये इस मीनार की और ये सड़क जा रही है, ये सड़क है। यहां एक कार है, एक क्या है, कार है जो मीनार की तरफ चल रही है इस साइड में, और ये सड़क की ये कुल दूरी मीनार के और कार के बीच की दूरी है 500 मीटर, 500 मीटर दूरी है। अब यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उन्नयन कोण है ऊपर की ओर है, नीचे से ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब क्या करता है, कार ड्राइवर कार को चलाता है और यहां से 10 सेकंड कार चलती है। मान लो यहां पहुंच गई बिंदु बी पर, यहां से यहां तक आने में समय दिया है हमें 10 सेकंड, न की दूरी दी है, 10 सेकंड का समय दिया है। और फिर यहां कार रुकती है और ड्राइवर मीनार की शिखर को देखता है, तो शिखर पर उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। ये उन्नयन कोण इसका होता है 60 डिग्री का। मीनार के नजदीक जा रहा है तो मीनार के नजदीक जाएंगे तो दूरी कम होगी, कोण बढ़ेगा। तो कोण 60 डिग्री का है। तो कार की चाल बताओ, हमें कार की चाल पूछी है। तो ये कितनी दूरी है इसका भी हमें पता नहीं, ये कितनी दूरी है इसका भी हमें पता नहीं। तो ये मीनार की ऊंचाई है h, ये यहां हो गया 90 डिग्री का, C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। दोनों कोण दिए हैं हमें, तो सवाल में हमें क्या दिया है कि दोनों कोण दिए हैं, साथ में यहां दिया है वो लिखेंगे हम। दिया है क्या कि मीनार की ऊंचाई DC बराबर h मीटर, कार व मीनार के बीच की दूरी AC बराबर 500 मीटर। 10 सेकंड चलने के बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा बाद में 60 डिग्री। बाद में कितना है, 60 डिग्री। 2 थीटा है इसमें, 30 डिग्री 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज भी इसमें 2 हैं, एक तो ये है और एक ये पूरा है। तो कार की चाल हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है कार की चाल, जिसका हमें पता नहीं। कार की चाल हमें ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसका हमें पता नहीं, तो हम इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना 10 सेकंड में तय की गई दूरी AB, 10 सेकंड में यह दूरी तय की उसने, ये है x मीटर। कितनी है, x मीटर। ये दूरी है x मीटर। तो अतः है BC बराबर हो गया 500 माइनस x मीटर, क्योंकि पूरी कितनी है 500 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 500 माइनस x मीटर है, कौन सी, BC। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पहले पूरा लेते हैं, ACD त्रिभुज ACD, या फिर पहले आप छोटे वाला ले लो, जो आपकी इच्छा हो उसको ले सकते हो, ACD या फिर BCD, BCD या ACD में, ACD में C कोण 90 डिग्री है और थीटा का मान 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो देखो ये थीटा है, ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, मतलब ये त्रिभुज पूरा, ये थीटा है 30 डिग्री, तो ये लंब होगा, क्या होगा, लंब, जो H है। त्रिभुज का नाम है A, C और D। ये लंब, ये पूरा आधार है,
तो ये कितना है 500। लंब और आधार आ रहा है, लंब आधार किसमें लगता है tan में, तो यहाँ लगेगा tan थीटा, यानी कि tan थीटा का मान 30 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब क्या है DC, आधार क्या है AC, तो DC बटे AC। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और DC का मान h मीटर और AC का मान 500 मीटर। तो अब मान रखेंगे 1/√3 बराबर DC का मान h बटे AC का मान 500। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर √3h बराबर 500, यानी कि h बराबर 500 बट्टे √3, h बराबर 500 बट्टे √3। ये बात फर्स्ट आ गई हमारी, पहली बात आ गई 500 बट्टे √3। अब देखो हम क्या करते हैं, पुनः है छोटा त्रिभुज जो बच गया उसको लेते हैं। अब हम लेते हैं पुनः इस त्रिभुज को, पुनः है त्रिभुज BCD में, BCD में, BCD में, BCD में थीटा है वो 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री, लंब h है तो वो tan, तो इसमें लगेगा tan 60 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब DC आधार BC, तो tan 60 का मान होता है √3 और DC है h और BC है 500 माइनस x, 500 माइनस x। इसके बट्टे में 1 लेकर के इसको भी क्या करेंगे वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पर आ जाएगा h बराबर 500 माइनस x इंटू √3। ये बात आ गई हमारी सेकंड बात आ गई। ये भी h बराबरी है, ये भी h बराबरी है, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। तो दोनों का मान बराबर है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। 500 माइनस x इंटू √3 बराबर 500 बट्टे √3। इसके बट्टे में 1 लेकर के इसको करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस x गुणा √3 गुणा √3, यानी कि क्या हो जाएगा 3। √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 बराबर 500, बराबर 500। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 500 को 3 से गुणा करेंगे 1500 माइनस 3x बराबर 500। इसका क्या कर लेंगे पक्षांतर, क्या कर लेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1500 माइनस 500, तो 3x बराबर 1000 मीटर, 3x बराबर 1000 मीटर। तो x बराबर 1000 मीटर बट्टे 3। x क्या है AB के मध्य दूरी है, तो AB के मध्य दूरी है उसको कितने समय में पार किया 10 सेकंड में, कितने समय में 10 सेकंड में। अतः इसका मतलब ये हो गया कि ये AB बराबर है 1000 बट्टे 3 मीटर, 1000 बट्टे 3 मीटर, यानी कि ये हुआ कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी 1000 बट्टे 3 मीटर, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय होगी 1 मिनट में, तो यहां लिखेंगे हम 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1000 बट्टे 3 गुणा 10 ऊपर 60। क्यों, तो ये हो जाएगा 0 से 0 क्लियर, तो 3 से 2 क्लियर, 2000 मीटर, 2000 मीटर कितने समय में 1 मिनट में। 2000 मीटर का मतलब हो गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितने समय में 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो ये आ गई हमारी चाल, तो ये चाल आ गई 10 सेकंड की दूरी के अकॉर्डिंग 1 मिनट की दूरी है कि 1 मिनट में 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। अतः है कार की चाल, कार की चाल बराबर हो गया
2 किलोमीटर प्रति मिनट है। 2 किलोमीटर प्रति मिनट है। 1 मिनट में कार कितनी चलती है? 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर। अब देखो इसको 2000 मीटर कैसे आया? अगर ये आपकी कंफ्यूजिंग है तो ये ऐसे है कि 10 सेकंड में कार चलती है 1000/3, तो 1 सेकंड में चलेगी 1000/3, यहां भाग में आ जाएगा 10, 1 का निकालेंगे 10 भाग में चला जाएगा। सेकंड यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट, तो गुणा में 60 है ये, तो यहाँ से इसको 60 सेकंड बोल दो चाहे 1 मिनट बोल दो। इस प्रकार से ये कंडीशन आई है यहाँ। अब ये कंडीशन क्या है? 0 से 0 क्लियर हो गया और 6 को 2 से क्लियर कर दिया, 2000 मीटर आ गई। 2000 मीटर का मतलब होता है 2 किलोमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम्पल हो गए हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं। अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल लेंगे। ओके, धन्यवाद।